परम पिता ब्रह्मा को प्रजापति दक्ष का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाया। सृष्टि का जो विस्तार अब तक होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हमें ज्ञात हुआ है हमारे पुत्र पथभ्रष्ट हो गए हैं। पुनः हमारे द्वारा उत्पन्न अनेक पुत्र तपस्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। शीघ्र ही वे आपसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके मानस पुत्र उत्पन्न कर सकेंगे। हमारे पास उस समय की प्रतीक्षा के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। शिव जी सृष्टि में आने वाले प्रत्येक बाधा को समझते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। परंतु उन्होंने जो उपाय सुझाया है उससे सृष्टि का विस्तार युगों युगों तक चलता रहेगा। युग चाहे बदलते रहें, परंतु विस्तार नहीं रुकेगा। परम पिता, मैं कुछ समझा नहीं। अब स्त्री पुरुष के मिलन से ही सृष्टि का विस्तार होगा। इसीलिए शिव जी ने मानव मन को स्वतंत्र कर दिया है। स्त्री के बिना पुरुष अपूर्ण है। इसीलिए जननी का अधिकार स्त्री को दिया गया है। स्त्री ही जननी होगी। और मेरी आज्ञा है कि आप भी विवाह के बंधन में बंध जाएं और सृष्टि को आगे बढ़ाने में योगदान दें। जैसे आपकी आज्ञा। परंतु परम पिता, वो स्त्री कौन होगी जो मेरी अर्धांगिनी बनेगी, जिसके साथ मेरा विवाह होगा? प्रजापति वीरण की पुत्री है, उसका नाम अक्षणी होगा। वो आपकी अर्धांगिनी होगी। आप मेरी आज्ञा को मानकर सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। परंतु हमारे उन पुत्रों का क्या होगा जो तपस्या के लिए पहले ही प्रस्थान कर चुके हैं? उनके लिए क्या आदेश है? वो अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। आप उनकी चिंता ना करें। जो आज्ञा परम पिता। प्रणाम श्री हरि। कल्याण हो। प्रणाम माता। आपकी चिंता से हम अवगत हैं। चिंता का विषय तो है देवर्षि, परंतु देवाधिदेव महादेव ने सृष्टि हेतु नियम बनाने के साथ ही मानव पर यह छोड़ रखा है कि मानव अपने कर्मों से राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि और पांडित्य जैसी उपाधि से सुशोभित होंगे, और वहीं दूसरी ओर मानव के बुरे कर्म उसे असुरों की श्रेणी में ला खड़ा करेंगे। और इस चिंता का समाधान भी देवाधिदेव महादेव के पास ही है। हमें इस विषय में अपनी चिंता से उन्हें अवगत कराना चाहिए। हमारे उपस्थित होने का कारण भी यही है। हमें देवाधिदेव से चलकर मिलना चाहिए। हाँ इंद्र, परंतु हमें इस विषय में परमपिता ब्रह्मा से भी आज्ञा लेनी चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण हो। कहो कैसे आना हुआ? परमपिता, आज हम आपके समक्ष एक समस्या लेकर उपस्थित हुए हैं। एक विडंबना ही है कि ये समस्या सर्वप्रथम आप ही के समक्ष आई थी, और आज सारा जगत इस समस्या के प्रभाव में है। मैं कुछ समझा नहीं। मानव उत्पत्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसमें संशोधन अति आवश्यक है। मानव को वेद शास्त्र आदि का ज्ञान भी
प्राप्त होना चाहिए ब्रह्मदेव। परमपिता, आपको अपनी पुत्री संध्या तो याद ही होगी, जो वर्षों से ग्लानि में डूबी हुई महादेव की तपस्या कर रही है ताकि वो अपना प्रायश्चित कर सके। आप ही ने तो मानस पुत्र उत्पन्न किए थे और आपके साथ साथ उन्हें भी संबंधों का ज्ञान नहीं रहा था। मैं भी भ्रमित हो गया था। कामदेव के प्रभाव से मैं नहीं बच सका तो तुरंत उत्पन्न होने वाले प्राणी भी नहीं बच सकते। कदाचित ये उचित भी नहीं है। इसी हेतु हमने सोचा है इस नियम में संशोधन हेतु हमें देवों के देव महादेव से मिलना चाहिए। वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप सब सत्य कह रहे हैं। हम सबको चलकर शिव जी से मिलना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नारायण नारायण, देवाधिपति कहाँ है? हम यहाँ आए हैं, इसका भान देवाधिदेव महादेव को ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये पूरी सृष्टि महादेव से ही है, फिर उनसे कोई बात छुपी कैसे रह सकती है? कदाचित उन्हें हमारी समस्याओं का भान भी होगा कि हम कौन सी समस्या से उन्हें अवगत कराने आए हैं। आप ठीक कहते हैं देवर्षि, परंतु देवादिदेव के ना होने का कारण कहीं ये तो नहीं कि हमारी समस्या के समाधान का समय अभी नहीं आया है? क्या हमें महादेव से मिले बिना ही जाना होगा? देवर्षि, नंदी, आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। नंदी, आज महादेव का आसन रिक्त क्यों है? हम तो देवादिदेव महादेव से मिलने आए हैं। आनंदी, क्या हम जान सकते हैं कि महादेव इस समय कहाँ हैं? हम जिस समस्या को लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं, उस समस्या से उन्हें अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है। महादेव तो भोले भंडारी हैं, भक्त वत्सल हैं। यदि वो इस समय कैलाश पर नहीं हैं, तो स्वाभाविक है उन्हें किसी भक्त ने पुकारा होगा। और यदि उन्हें कोई भक्त पुकारे तो वो स्वयं को रोक नहीं पाते। आप तो परम ज्ञानी हैं, स्वयं देखिए हमारे महादेव अभी कहाँ हैं, उन्हें किस भक्त ने पुकारा है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आंखें खोलो देवी, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। हे देवों के देव महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए। आज मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ। अब तुम जो भी वर मांगना चाहो मांग सकती हो। नारद, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम कहीं भी एक स्थान पर नहीं रह पाओगे। युगों युगों तक भटकते रहोगे।